हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि प्रतिस्थापन विधि से मेरे को x और y के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। x और y के मेरे को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपनी आती है प्रतिस्थापन विधि। क्या विधि आती है? प्रतिस्थापन विधि। दूसरी आपकी आती है विलोपन विधि और तीसरी आपकी आती है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। अब देखिए तीनों विधि से हम क्या करेंगे, x और y के मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? x और y के मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसके अंदर नाम में ही इसका काम है, नाम के अंदर इसका काम है। देखिए प्रतिस्थापन, प्रति मतलब उधर देखना है, स्थापन मतलब उसका स्थान चेंज कर दो। मैं देखिए नाम लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू आपको क्या होता है, 0 होता है, समीकरण 1। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें से आपके दो चर है x और y, इसमें से किसी भी एक चर को आपको इधर रखना है, बाकी को फेंक दो उधर। मेरे पास, मैंने मान लिया चर मेरे पास x है। क्या है? x है। मेरे को यहाँ पे x रखना है, बाकी को पक्षांतरण करना है। तो देखिए मेरे पास सबसे पहले मैं लेता हूँ तो a1x इक्वल टू b1y उधर गया तो माइनस का b1y हो गया, और c1 उधर गया तो माइनस का c1 हो गया। चिन्ह अगर मेरे पास इधर प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा, और माइनस का इधर है तो उधर क्या जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये देखिए a1 आपका कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया। क्या बच गया? x। अब मेरे पास इससे मेरे पास ये समीकरण 1 है, ठीक है। और आपका समीकरण दूसरे में मान लेते हैं अपन, वो a2x b2y हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास समीकरण 2 पहले से दे रखे होंगे, और तीसरा समीकरण यहाँ से निर्माण हो जाएगा, यहाँ से निर्माण हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान। अब आपको जहां पे समीकरण आपने जिसको छेड़ा नहीं है, मतलब मैंने यहाँ पे समीकरण 1 से काम किया है, तो समीकरण 2 बाकी रह गया। समीकरण 2 बाकी रह गया, तो जिसमें बाकी रहता है, यानी कि जिसे मैं समीकरण बनाता हूँ उसमें आपको मान नहीं रखना है, जिसको छेड़ा नहीं है उसमें रखना है मान। तो ठीक है, तो आप समीकरण 2 में रख दोगे। वो कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए मेरे पास समीकरण 1 ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4, समीकरण 2। अब देखिए मैं समीकरण 1 से क्या करता हूँ, समीकरण 3 का निर्माण करता हूँ। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 14 है। क्या है? 14 है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे x को रखूंगा, बाकी को क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई हो गया। क्या हो गया? x माइनस वाई। अब मेरा ये क्या गया, समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 3। अब देखिए मैंने 1 से बनाया है, आप मान किस में रखोगे, 2 में। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, अब देखिए मेरे पास समीकरण 2 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 से x का मान क्या है, x का मान है 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई इक्वल टू 4। आपको समीकरण 3 से क्या रखना है, x का मान रखना है। क्या करना है? x का मान। और x का मान क्या है, 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई। अब देखिए माइनस वाई और माइनस वाई कितने हो गए, माइनस 2y हो गए, और ये 4 है, और आपका 14 उधर गया तो माइनस का 14 हो गया। क्या हो गया? माइनस का 14। तो माइनस 2y इक्वल टू 14 में से 4 गए, 10 बचे। बड़ी संख्या मेरे पास माइनस की है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10, यानी y का मान मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया? 5। अब जो ये y का मान आया है, हमें क्या करना है, x का मान क्या करना है, तो y का मान किस में रखोगे, समीकरण 3 में रखोगे। तो अब देखिए सेकंड कंडीशन, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर मेरे पास समीकरण 3 है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई का मान क्या है, 5।
तो यहाँ पे 5 आ गया, तो यानी x का मान क्या आ गया, 9 आ गया। क्या आ गया, 9, यानी कि x का मान आपका क्या है, 9 है और y का मान क्या है, 5 है। अब देखिए आप यहाँ पे समीकरण 1 से क्या बनाते हो, समीकरण 3। अगर आप समीकरण 2 से समीकरण 3 का निर्माण करते हो तो भी आपका मान सेम आएगा, ठीक है ना। आप समीकरण 1, 2 किसी से भी आप समीकरण 3 का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। समीकरण 3 का मान किस में रखोगे, जिसको हमने छेड़ा नहीं है, ठीक है। अब देखिए सेकंड मेरा है s माइनस टी इक्वल टू 3, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए मेरे पास ये समीकरण 2 नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, समीकरण 2 का निर्माण करोगे। तो देखिए मैं 3 और 2 का एलसीएम लेता हूँ, तो मेरे पास एलसीएम क्या गया, 6। नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में डिवाइड करेंगे, तो 3 2 जा 6, 2 टाइम, और 2 को s से मल्टीप्लाई किया तो 2s, प्लस 2 का डिवाइड किया 3 में, सॉरी 2 का डिवाइड किया 6 में, 2 3 जा 6 आ गया, और 3 को मल्टीप्लाई किया t से, तो 3t इक्वल टू क्या आ गया, 6। नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि सबका मालिक एक। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, और ये 6 इंटू 6 यानी 36। क्या हो गया, 36। डायरेक्ट लिख दूं मैं, तो यानी मेरा समीकरण 2 बन गया। क्या बन गया, समीकरण 2। तो देखिए आप अगर समीकरण 2 से आप समीकरण 3 का निर्माण करते हो, तो यानी मैं यहाँ पे s रखूंगा तो 2 नीचे जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग रहेगा, तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 से क्या करोगे, समीकरण 3 का निर्माण करोगे। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 के मेरे पास s माइनस टी इक्वल टू 3। किसी एक चर को रखो, बाकी क्या कर दो, फेंक दो। मैंने यहाँ पे s को रखा और माइनस का t उधर गया तो प्लस का t हो गया। क्या हो गया, प्लस का t। तो s 3 माइनस का t उधर गया तो प्लस का 3। अब ये मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन 3 बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन 3। अब आप क्या करोगे, समीकरण 3 का मान, मैंने एक को छेड़ रखा है, समीकरण 2 को नहीं छेड़ा है, तो क्या करोगे, समीकरण 1 का मान किस में रखोगे, समीकरण 3 का मान किस में रखोगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, अब मेरे पास समीकरण 2 है कि 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब यहाँ पे मेरे पास s का मान क्या है, 3 प्लस t, तो यहाँ पे 2 की जगह 2 और s की जगह मैंने क्या रख दिया, 3 प्लस t। क्या रख दिया, 3 प्लस t, और ये प्लस का चिन्ह, और ये 3t इक्वल टू 36, ठीक है। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 जा 6, प्लस 2 को t से मल्टीप्लाई किया, 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब देखिए 2t और 3t आपके कितने हो जाएंगे, 5t हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5t इक्वल टू 36। अब ये प्लस का 6 ट्रांसफर किया मैंने, तो क्या हो गया, माइनस का 6 हो गया। क्या हो गया, माइनस का 6। और ये 5t इक्वल टू 36 में से 6 गए तो आपके कितने बचे, 30 बचे, ठीक है। अब ये 5 आपका कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 30/5, और 5 6 जा 30, यानी t का मान आपका क्या आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया, 6, t की वैल्यू 6। अब देखिए, अब हमें किसका चाहिए, s का चाहिए। s मेरे पास यहाँ पे है, आपको कुछ नहीं करना है, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 मेरा है s इक्वल टू 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो s इक्वल टू 3 प्लस t का मान क्या है, 6 है, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। कितनी आ गई, 9, यानी t का मान 6 और s का मान 9। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, तो देखिए यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, सॉरी 3 कॉमन आ रहा है, और इसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा, तो मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3x पर माइनस 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, y इक्वल टू 9।
अब ये 9 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में, तो 3 3 जा 9, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन 2। अब देखिए आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड का निर्माण करेंगे। तो मैंने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। हालांकि इसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके दोनों क्या है, सेम है। क्या है, दोनों सेम है। जब सेम आ जाती है तो एक्स वाई का मान निकालना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू आपका क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। अब देखिए मैंने यहाँ पे x को रखा, किसको रखा, x को। तो देखिए 3x इक्वल टू 3 माइनस का उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का y हो गया। क्या हो गया, प्लस का y। तो मेरे पास यहाँ पे x इक्वल टू क्या जाएगा, 3 प्लस वाई अपॉन 3। मल्टीप्लाई में तो क्या जाएगा, डिवाइड में। ये इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 का निर्माण हो गया। अब आप समीकरण 3 का मान किस में लिखोगे, 2 में। तो लिखोगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 है मेरा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। x का मान है मेरे पास 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो 3x की जगह मैं क्या रखूंगा कि 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए चेक कीजिए, ऐसे कुछ कट रहा है क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लाई में। क्या है, मल्टीप्लाई में। तो 3 से 3 कैंसिल, तो 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू आपको क्या हो गया, 0। देखिए प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गए, कैंसिल, यानी 3 इक्वल टू आपका क्या आ गया, 0। यानी कि मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू खत्म हो गई, खुद y खत्म हो गया भाई, y ही नहीं रहा तो मैं मान किसका निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हल संभव नहीं है। हल संभव नहीं है क्योंकि खुद चर खत्म हो गया भाई, ये y दुनिया में रहा नहीं तो इसको मान से क्या लेने देना है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे पॉइंट में आ गया, क्या आ गया, पॉइंट में आ गया। पॉइंट में आता है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल मीन में करेंगे। देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे 5.3 है, क्या है, 5.3 है। अगर पॉइंट हटता है तो आप देखिए पॉइंट वाली कितनी संख्या है, 1 है। तो यहाँ पे 0 कितने लग जाएंगे, 1। यानी पॉइंट हटाने के बाद में जितने पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उतनी आपके 0 लग जाएंगे। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3.723। अब देखिए आप पॉइंट हटाओगे, देखिए 1 2 3 नंबर है तो यहाँ पे आपके 0 भी कितने लग जाएंगे, 1 2 3 0। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद में जितनी संख्या होती है उतने मेरे नीचे क्या लग जाते हैं, 0 लग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो 1 0 लगा दिया। यहाँ से पॉइंट हटाया, एक संख्या है, 0 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको x और y को गिनना नहीं है क्योंकि ये मेरे पास नंबर नहीं है। क्या नहीं है, नंबर नहीं है, ये आपके वेरिएबल है, चर है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट हटाया, एक संख्या तो 1 0। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे पॉइंट हटाया, एक संख्या है, 0 लगा दिया। आपको ध्यान रखना है x और y को नहीं गिनना है। ठीक है, देखिए पॉइंट हटाया आपका क्या लगा दिया, 0 और पॉइंट हटाया क्या लगा दिया, 0। यानी यहाँ पे 10 10 10 10 10 10। अब आप देखिए क्या ले लो, 10 कॉमन ले लो, क्या ले लो, 10 कॉमन ले लो। मैंने 1/10 कॉमन लिया, आपका यहाँ पे क्या बच गया, 2x और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस और यहाँ पे क्या बच गया, 3y। क्योंकि अब 0 और 3 इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं क्योंकि 0 को तो अब कोई महत्व नहीं रहा। ओके साहब, इक्वल टू 13/10, 13/10। अब देखिए इधर भी नीचे 10 है और इधर भी नीचे 10 है, ये आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, बराबर का चिन्ह आ रहा है। अगर समझ में नहीं आता तो ये मेरा 10 डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। अब मल्टीप्लाई में आने के बाद भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात एक ही है। अब देखिए यहाँ से भी 1/10 कॉमन आ रहा है तो 1/10 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 4x
प्लस यहाँ पे क्या बच गया 5y अब इक्वल टू 23/10। अगर आप 10 को यहाँ काटना चाहो तो काट सकते हो, क्योंकि मेरे पास इक्वल है। क्या है? इक्वल है, तो नीचे वाली संख्या से कट जाएगी। और अगर ऐसे नहीं काटते हो तो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगी। मल्टीप्लाई में जाने के बाद में 10 से 10 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये मेरी समीकरण 1 बन गई। और यहाँ पे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 इक्वेशन सेकेंड बन गई। ठीक है, तो आप समीकरण 1 से 3 का निर्माण करोगे। तो समीकरण 1 है मेरी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। आप किसी एक चर को रखोगे, बाकी क्या करोगे? फेंकोगे। मैंने यहाँ पे x को लगा, तो देखिए 2x इक्वल टू 13, 3y उधर गया तो क्या हो गया? माइनस का 3y हो गया। ठीक है, अब ये x के मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2 बन जाएगा डिवाइड में। देखिए x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये मेरी क्या हो गई? इक्वेशन थर्ड हो गई। समीकरण 3 का मान किस में रखोगे? समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, यह बात ध्यान रखना, 3 का मान उसी में रखेंगे जिसको हमने छेड़ा नहीं है। हमने 1 को छेड़ लिया है, 2 को नहीं छेड़ना है, तो 2 को छेड़ना बाकी है, तो 2 को क्या कर लो? छेड़ लो, क्योंकि ये बाकी बच गई ना। तो भाई तू क्यों रहे, हमें तेरे को भी छेड़ेंगे। तो देखिए समीकरण 2 है मेरा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखिए 3 से मेरे पास x का मान है 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो यहाँ पे x का क्या रखेंगे? मान रखेंगे। तो मेरे पास 4x की वैल्यू मेरे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए 2 बच गया मेरे पास, 2 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखिए 6 में से 5 गया, क्या बचा? 1 बचा। किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि मेरे पास माइनस की बड़ी संख्या है 6, तो माइनस का y इक्वल टू 23 और 26 प्लस का उधर गया तो माइनस का 26 हो गया। तो देखिए माइनस y 26 में से 23 गए, प्लस माइनस घटता है, तो 26 में से 23 गए, 3 बचे किसके? माइनस के, क्योंकि 26 बड़ी है, तो माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आपका y का मान क्या आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? 3। y का मान किस में रखोगे? 3 में रखोगे। किस में रखोगे? समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर बारी बारी से आपको क्या करना है? सभी को छेड़ना है। मैंने सबसे पहले 1 को छेड़ा, 3 बनी, 3 से अब क्या करेंगे? 2 को छेड़ेंगे, 2 को छेड़ दिया साहब। अब मेरे पास समीकरण 3 बच गया, इसको भी छेड़ लो। भाई ये मान लो समीकरण 1 को 2 को छेड़ दिया अपन ने, 3 बोलोगे मेरे क्यों नहीं छेड़ा? इसको भी क्या करेंगे? छेड़ेंगे। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन क्या है? 2 है। क्या है? 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y का मान क्या है? 3, तो ये 3 रख दिया मैंने। 2 x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 13 में से 9 क्या पे क्या बची? 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो x का मान क्या आ गया? 2। क्या आ गया? 2। y का मान 3, x का मान 2। आप क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये मेरी क्या है? इक्वेशन फर्स्ट। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये मेरी क्या है? इक्वेशन 2 है। देखिए आप क्या करोगे? समीकरण 1 से तो √2x प्लस √3y इक्वल टू आपका क्या है? 0। किसी एक चर को रखना है, बाकी को फेंक दो। तो √2x इक्वल टू माइनस √3y,
माइनस अंडर रूट 3y, और ये मल्टीप्लाई में तो बन जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2। ये मिल क्या हुआ इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3। आप समीकरण 3 का मान किस में रखोगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर किस में रखोगे, 2 में। ठीक है, तो मैं 2 है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। x का मान है मेरे पास माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2। तो देखिए अंडर रूट 3 और x का मान क्या है, माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। देखिए कट नहीं रहा है, अगर कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई में है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 हुआ, 3 आ गया और माइनस का माइनस, यानी माइनस 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y अपॉन 1, क्योंकि सबका मालिक 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लिया मैंने तो अंडर रूट 2 आ गया, क्या गया, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3y, फिर माइनस 3y है, माइनस 1 का डिवाइड किया तो अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 8 से, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 8 से किया, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 8 से किया तो 8 टू जा 16, किसका, अंडर रूट का, किसका आ गया, अंडर रूट का। अब देखिए 16 का मान क्या होता है, 4 होता है, क्या होता है, 4। चलो एक बार लिख देते हैं हम पहले, तो अंडर रूट 16 y इक्वल टू 0 माइनस 3y, 16 का क्या होता है, 4 होता है, क्या होता है, 4 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, नीचे कुछ नहीं है तो 1, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 0, माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7 y इक्वल टू आपका क्या हो गया 0, और y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7। अगर हम 0 में किसी का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0। यानी मेरे पास y का मान क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0। अब किसको छेड़ेंगे, 3 को, तो y का मान 3 में रखने पर, y का मान 3 में रखने पर मेरे पास 3 समीकरण है कि x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 y, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 y का मान मेरे पास क्या है, 0 है। अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी x का मान भी मेरे पास 0 आ गया, y का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 6th क्वेश्चन है मेरा कि 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू माइनस 2x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। मेरे पास समीकरण में नहीं है तो क्या करेंगे, समीकरण में चेंज करेंगे, तो नीचे वाली संख्या कर लेंगे एलसीएम। मैंने 2 का 3 का एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ गया, 6। 2 का डिवाइड किया 6 में 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x माइनस 3 का 2 में डिवाइड किया, 3 का 6 में डिवाइड किया 2 टाइम, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10y इक्वल टू माइनस 2। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सबका मालिक 1 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 टू 12, और ये माइनस है तो माइनस। ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास 6 आएगा, क्या आएगा, 6। 3 का डिवाइड किया 2 टाइम, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 का डिवाइड किया 6 में 3 टाइम, और 3 को y से किया तो 3y इक्वल टू आपका क्या हो गया 13/6। नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट गई। अगर समझ में नहीं आया तो x डिवाइड में है तो आपका क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में 6 से 6 कट गया तो 2 6 प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई, क्या हो गई, सेकंड। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 9x मैंने यहाँ पे क्या रखूंगा, x
लिख देता हूँ एक बार, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। मैं यहाँ पे रखूंगा x को, किसको रखूंगा, x को, तो 9x माइनस 10 उधर गया तो प्लस का 10 और ये y और -12, 10y -12 और x 9 मल्टीप्लाई में तो क्या जाएगा डिवाइड में, यानी 10y -12 अपॉन 9। ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन थर्ड हो गई, इक्वेशन थर्ड हो गई। तो समीकरण 3 का मान किस में रखोगे, 2 में रखोगे। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर मेरे पास समीकरण 2 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। मेरे पास x का मान ये है 10y -12 अपॉन 9, यानी कि 2 और x का मान क्या है 10y -12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है साहब, अब देखिए कट नहीं रहा तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 10 को 2 से किया तो 20y -12 टू जा 24 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब देखिए सबका मालिक एक, एलसीएम लेता हूँ तो क्या जाएगा 9 आ जाएगा, क्या जाएगा 9 का डिवाइड किया 1 और 1 को पूरी से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20y -24 प्लस 1 का डिवाइड किया 9 टाइम, 9 त्रिजा 27y इक्वल टू 13। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 देखिए 1 मैंने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20y -24 और 27y इक्वल टू 13 इंटू 9। ये 1 से मल्टीप्लाई हो गई और ये किससे होगी 9 से। देखिए y 27 और 20 कितने हो गए 47y इक्वल टू 39 जा 117 और ये माइनस का है, उधर जाके क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। देखिए 47y इक्वल टू 4 और 7 11 के 1 2 3 और 4 और ये क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1। तो 47y इक्वल टू 141। अब ये आपका मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, कहाँ जाएगा डिवाइड में। अब देखिए 47 3 टाइम जाएगा, 3 से 21 2 के लग गया, 4 से 2 और 2 14 कितने टाइम 3 टाइम, तो यानी 3 टाइम आपका y का मान क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है मेरे पास x इक्वल टू 10y -12 अपॉन 9, तो x इक्वल टू 10, y का मान 3 तो 3 -12 अपॉन 9, 10 त्रिज्या 30 -12 अपॉन 9। देखिए 13 और 2 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1, तो x 18 अपॉन 9, 9 2 जा 18, यानी आपका x का मान क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2। x का मान 2 और y का मान क्या क्या आ गया 3। इस प्रकार से मेरा क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आपने प्रतिस्थापन विधि को आसानी से समझ गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब